फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे थे हमें कि स्पेशल फंक्शन इलिप्टिक फंक्शंस को पढ़ाइए। स्पेशल फंक्शंस में देखिए, इलिप्टिक फंक्शन को समझने के लिए आपको रेगुलर जो है जितनी भी वीडियो डालेंगे उसको बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि यदि एक टॉपिक भी मिस कर देंगे तो ये थोड़ा है ना आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे तो इसके वीडियोज भी आपको यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत ही रेयरली मिलेंगे। तो आपको क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इसके जो जो हम प्रॉपर्टी कराएंगे, जो आप पढ़ेंगे, चाहे जो आपके थीटा फंक्शंस पढ़ाएंगे, तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको वैसे कहीं भी डाउट ना आने दूं, ठीक है। इतनी मेरी जो है रहती है। जितने भी मैंने स्पेशल फंक्शन आपको पढ़ाया हुआ, जितना भी आपको दिया है, तो वो उतना दे दिया जितना कि आपको किसी अदर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में इलिप्टिक फंक्शंस क्या होता है। देखिए, इलिप्टिक फंक्शंस पढ़ने के लिए आपको पहले ही आपने प्रीवियस जो पढ़ा हुआ, यदि नहीं पढ़ा तो पहले तो आप जो है सिंगुलैरिटी जो है चेक कर लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके जितने भी हमारे जो होते हैं मीरोमॉर्फिक फंक्शन, उसको भी पढ़ लीजिए, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है ना। मीरोमॉर्फिक फंक्शन या फिर उसकी डेफिनेशन अभी हम करेंगे तो समझा देंगे, ठीक है। पोल्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, जी वैसे छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। क्योंकि पोल्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, उसकी जो सिंगुलैरिटीज़ की टाइप होती है, आपने टाइप में पढ़ा होगा। सिंगुलैरिटीज़ में एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड के 3 टाइप्स आपने पढ़े होंगे, है कि नहीं। एक सिंगुलर एसेंशियल सिंगुलैरिटी पढ़ी होगी आपने, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी पढ़ी होगी, है ना। फिर इसके अकॉर्डिंग फिर आगे चलते हैं। नॉन आइसोलेटेड में आप जीरोज में पढ़ेंगे, या पोल जीरो सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे, पोल सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा सिंगुलैरिटी का एक वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो पहले से ही बना दिया था, बहुत पहले, कम से कम 1 साल हो गया है, तो है नहीं। तो अब आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फंक्शन को, चलिए ज़्यादा बातें ना कर कि जो भी मैंने बातें बताई वो वैसे फालतू नहीं है। आप देखेंगे तो उनमें भी बहुत सी चीज़ें छिपी हुई हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि इसमें अभी देखो, अभी इसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि सम ऑफ द रेसिड्यू एट ए पोल। पोल आ गया तो पहले पोल तो पता होना चाहिए हमें कैसे है। आपने रेसिड्यू थ्योरम पढ़ी होगी, है कि नहीं है। रेसिड्यू थ्योरम पढ़ी होगी आपने, कौची रेसिड्यू थ्योरम, तो वहाँ पर भी आपका पोल डिस्कशन हुआ है ना। तो इस वजह से मैंने डिस्कशन बुलाया आपको, ठीक है। देखिए, इलिप्टिक फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। पीरियोडिक फंक्शन का ये मतलब होता है, आप देखेंगे एक आवर्तकाल। जैसे आपने एसएचएम मोशन में देखा होगा, पीरियोडिक टाइम होता है, यानी एक पार्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग वो जो अपनी गति को रिपीट करता है ना। यानी कि यदि पीरियोडिक टाइम देखेंगे कि एक चक्र लगाने में जितना लगा समय, मतलब जैसे चक्र लगाया आपने, मतलब एक चक्र लगा लिया यहाँ से यहाँ तक, तो टाइम वो हो गया। अब जैसे ही हम करेंगे तो वो जो है फिर से हमारा टाइम जो है स्टार्ट होगा, मतलब वो जो है ना एक चक्कर का टाइम ही वो होता है। तो वैसे ही हमारा जो है, जैसे त्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं हमारे, चाहे कॉस का टेन का, तो एक तरीके से ये हमारे कैसे हैं, इलिप्टिक फंक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशंस होनी चाहिए, है ना। आपको मीरोमॉर्फिक फंक्शन होना चाहिए, या उसकी और एक 2 डेफिनेशन लिखा दूंगा, 2 में से आपको जो दोनों के लिए केसेस में ठीक रहती हैं, ठीक है। आइए देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करने की, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे अपन ने साइन यहाँ पर देखिए, सपोज आपका जो साइन की वैल्यू है आपकी कोई सा भी साइन 45, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1/√2 होती है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ सॉरी, थोड़ी गले में खराश है। देखिए, साइन यदि मैं कहूँ इसको 2π + 45 देखें तो क्या है ये, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि इसने जो वैल्यू है अपनी रिपीट की है, लेकिन किस इंटरवल में की है, 2π में। किस में की है, 2π में। तो यानी कि ऐसे फंक्शन जो कि अपनी एक निश्चित आवर्तकाल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं। ये तो हमारी एक जनरल लैंग्वेज है। आइए लिख लेते हैं इसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, समझिएगा। ए फंक्शन f of z
ठीक है, इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन if there exist या देयर एग्जिस्ट का साइन है जी, ए नॉन जीरो कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम ओमेगा का ज़्यादा यूज करेंगे। किसका? ओमेगा का ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उससे जब आप ओमेगा का करेंगे, जैसे 2 यहाँ यूज कर रहे हैं ओमेगा, या हम कहें तो 2 ओमेगा का यूज करेंगे, क्योंकि उसका आधा भी कर देंगे तो हमें उससे स्पष्ट पता चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ से हम मान लेंगे 2 ओमेगा। यदि ये नहीं मानना हो तो आप के अकॉर्डिंग भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी के कोई आप मान लेंगे, ठीक है। वो आप पर डिपेंड, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। सच डेट फॉर ऑल वैल्यूज फॉर जेड, ठीक है। जैसे आपने क्या कोई फंक्शन लिया, इसको पहले फंक्शनली चेक कर बता दूंगा पहले, फिर उसको वैसे करेंगे। कोई फंक्शन लिया, यदि ये फंक्शन जो है रिपीट कर दे वैल्यू को, किस वैल्यू पर? मान लिया कि हमने 2 ये अपना ये है, मतलब इस वैल्यू पर भी इस चीज़ की वैल्यू इतनी आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा जो द कांस्टेंट जो आया वो ही हमारा क्या होता है? पीरियड है। किसके लिए? इस जेड के लिए, यानी इस फंक्शन जेफ ऑफ जेड के लिए। तो हम लिखेंगे कि द कांस्टेंट 2 ओमेगा इज कॉल्ड ए पीरियड, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है जी। हम इतना समझ गए होंगे आप। अब देखो इसको अब इन जनरल भी तो हमारा निकल सकता है, देख सकते हैं इसमें 2n पाई की वैल्यू भी रखेंगे, मतलब n चक्कर भी लगाएंगे तब भी वैल्यू इसकी 1/√2 ही आएगी। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू वो और बदल जाए, है ना। यानी कि आपने जब भी यहाँ 45 रहेगा, यहाँ पर 2 का सम गुणक होगा, तो हमेशा उस वैल्यूज पर क्या होगा? 1/√2 ही वैल्यू आएगी। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ से इफ यदि 2 ओमेगा इज ए पीरियड, क्या है? पीरियड, देन 2n ओमेगा इज आल्सो, क्या होगा? वो पीरियड होगा, ए पीरियड होगा। लेकिन ये तो रही आपको किसके? 2 ओमेगा, बट 2 ओमेगा ये हम समगुणक नहीं कह रहे हैं, इसको हमने माना है समगुणक में। अब जरूरी थोड़ी है कि हमारे किसी में जैसा है कि वो ऐसी वैल्यू जरूरी नहीं कि वो 2 के समगुणक में ही जो है रिपीट करे वैल्यू, हो सकता है किसी के विषम में भी कर सकता है। वो बाकी की जो न्यूमेरिकल आएंगे उस पर हम डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। पीरियड, लेकिन हमने माना कि इसमें यदि इन जनरल भी ले ले तो इन जनरल का भी जो टर्म रहेंगे वो भी हमारे कैसे रहेंगे? पीरियड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। वेयर जहाँ पर एन हमारा निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, जहाँ पर हम कह सकते हैं वेयर जहाँ पर एन पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों कहा? क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हमारा साइन ही रहे, हो सकता है जैसे हमारा जी आ जाए, सपोज कॉज का फंक्शन आ जाए। कौन सा वाला आ जाए? कॉज वाला। कॉज आप जानते हैं इवन फंक्शन होता है, यानी उसमें यदि ऐसी, यानी कि यदि हमारा उसमें साइन माइनस थीटा लिखा, सॉरी कॉस माइनस थीटा लिखा, तो उसको कॉस थीटा होता है। यानी छोटी छोटी सी बातें हैं जी हमारी, होता है कि नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं एन इज ए पॉजिटिव। आपको ये पहला वीडियो तो बोरिंग से लगे, क्योंकि आपको ये छोटी चीज़ें आपको सब आती हैं, है ना, इसलिए। लेकिन इसी में पहला वीडियो मुझे अपलोड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट करूँगा तो मुझे भी अच्छा ही लगता है ना, इस वजह से, ठीक है। इतना कर लिया हमने, निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। जो आपका 2 ओमेगा, उसी को जो आपका एक स्पेशल केस में जैसे एन का जो है, तो उसी को हम कहते हैं जो फंडामेंटल जो पीरियड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख लीजिएगा 2 ओमेगा इज क्या होगा? ए फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। इसको है ना एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कैसे समझिएगा इसको। एग्जाम्पल थोड़ा दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम्पल ले लेंगे। हमने ले लिया कोई फंक्शन, मान लिया कि हमने कि जो एफ ऑफ जेड है, क्या एफ ऑफ जेड का मान मान लिया हमने क्या है? साइन जेड है। क्या है? हमने मान लिया इसकी वैल्यू साइन जेड है, ठीक है। इतना मान लिया हमने। अब हमने क्या किया? यहाँ से साइन जेड है तो इसमें क्या किया? हमने सब्स्टिट्यूशन कराया, जेड
प्लस का 2 पाई करा दिया, यानी कि 2 प्लस जेड, तो इसको आ जाएगा हमारा साइन, यहाँ से हो जाएगा कितना 2 पाई प्लस जेड। ठीक है, इसका करेंगे तो आप जानते हैं जब भी एक साइकिल पूरी हो जाती है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो इसका मतलब जी हमारी कितने आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन जेड। ठीक है, तो साइन जेड आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा साइन जेड क्या हो गया, इस प्रकार से कह सकते हैं हमारा एफ ऑफ जेड प्लस का 2 पाई, ठीक है, बराबर में हमारा किस किया गया जी, एफ ऑफ जेड किया गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो आपका एम्प्लाइड, यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, इस रिजल्ट के थ्रू हम कह सकते हैं जो जेड बराबर 2 पाई है वो क्या है हमारा, एज ए पीरियड है, किसका, पीरियड ऑफ किसका, साइन जेड का, या एफ ऑफ जेड कह दीजिए, तो वो दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लाई डेट, वो जो आपका साइन जेड आप क्या कह सकते हैं कि जी हमारा कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो साइन जेड है हमारा वो क्या है, इज ए पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप, वैसे मुझे समझने वाले देखिए। और ये जो आपका आया, अब चूंकि 2 पाई एक स्पेशल है आपका, है ना, वैसे 2n पाई भी आप रखेंगे तब भी n के लिए भी हमारा ये जो है वो होगा, लेकिन जो 2 पाई एक जो है n बराबर 1 की पोजीशन के लिए, तो इसलिए इसको फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 पाई है वो एज क्या है हमारा, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, इतना समझ गए, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपने जो है उसका भी पढ़ा होगा क्या, कि जो एफ ऑफ जेड बराबर यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें तो वो भी हमारा जो है वो पीरियड फॉर्म में वैसे ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम जो है आप ले लीजिएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। आइए देखते हैं, e⁻x भी हमारा जो है वो पीरियोडिक फंक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए अब ये समझ गए। देखिए, हमें इलेप्टिक फंक्शन है हमारे 2 होते हैं, 2 उसमें पीरियोडिक फंक्शन होने चाहिए, तो आपके पास जो है थोड़ा हम 2 जो डबली पीरियोडिक फंक्शन की डिफाइन और करेंगे डेफिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है अभी थोड़ा एक और हम हेडिंग पढ़ेंगे, वो हेडिंग है अब हमारी क्या, उस हेडिंग को भी पढ़ेंगे, कौन सा वाला, हम डबली या डबल पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, डबल पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये भी हमारा जो है उसी वैसा ही होता है, यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो 2 वैल्यूज पर जो है वो मतलब जो एक सी वैल्यू रखे, तो उस फंक्शंस को हम कहते हैं डबल पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, कैसे, सपोज लिख लेते हैं, पहले हम भाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, कि ये फंक्शन या इफ लगा दीजिएगा, इफ फंक्शन, ठीक है, मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ा चला गया, तो देखिए ये फंक्शन, ठीक, एफ ऑफ जेड मतलब हैज या पॉसेसेस लिख लीजिए, पॉसेसिव या इसमें हैविंग कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, पॉसेसेस टू डिस्टिंक्ट मतलब अभिन्न, डिस्टिंक्ट फंडामेंटल पीरियड 2 ω1 मान लिया, दूसरा हमने मान लिया एंड 2 ω2। ठीक है, देन तब हम जो हमारा फंक्शन होगा सच डेट, कैसे, कि हमारा जो एफ ऑफ जेड है प्लस 2 ω1, तो इसमें भी हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड मिलेगा। ठीक है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो जेड प्लस का 2 ω2, इसमें भी एफ ऑफ जेड आ जाए तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड, यहाँ लिख सकते हैं इज कॉल्ड डबल पीरियड फंक्शन, डबल पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, वैसे इतने समझ गए होंगे, वैसे कोई वैसी कठिन चीज़ नहीं है ये, है ना। आइए देख लेते हैं, अब हम देखो समझने के लिए एक मीरोमॉर्फिक फंक्शन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, मीरोमॉर्फिक फंक्शन जो है हमें आना चाहिए, इससे इसके थ्रू भी क्योंकि हम जो है जो डेफिनेशंस को जो है हम लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो मीरोमॉर्फिक फंक्शन जो है देखेंगे क्या होता है, इसको भी आप समझ लीजिए, खाली समझ लीजिए, लिखना वैसे लिखने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, मीरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है, मैंने काउंटेशन वगैरह ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मीरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है समझिए। देखिए, आपने जो
देखा होगा सिंगुलरिटी निकलती किन किन के थ्रू है। आपने निकलती हैं स्पेशली हमारी 2 टाइप से ही निकलती हैं। एक होता है जीरोज, एक होता है पोल, है ना। वैसे आप इससे परिचित होंगे पोल और जीरोज क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज मैं आपको एक इक्वेशन लिख दूँ, ठीक है, कौन सी कोई सी भी लिख दूँ। सपोज मैंने ये लिख दी, यहाँ पर z+1 लिख दी, यहाँ से z लिख दी, मतलब कैसी भी हमने यहाँ पर जो है एक इक्वेशन लिखी, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब जीरोज देखना, तो जीरोज निकलता है आपको जब इस फंक्शंस को 0 के बराबर कर दें तो जीरोज निकलेंगे। मतलब जैसे 0 के बराबर कर देंगे तो ये क्वेश्चन बचेगी, तो जेड के मान निकले तो वो हमारे जीरोज हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका मान इन्फिनिटी ले लें, यानी मीन्स हम जो है इसको 0 के बराबर कर दें, किसको, इसको 0 के बराबर कर दें, जब बनी बट्टी वाली तो वो होती है हमारी पोल। क्या होती है वो, पोल होती है। तो यानी इसमें ऐसी सिंगुलरिटी जो पोल के द्वारा निकलती हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा मीरोमॉर्फिक फंक्शन कहलाता है। यानी इसकी लैंग्वेज यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये फंक्शन whose only singularity, ठीक है, आर पोल, मतलब जिसकी सिंगुलरिटी केवल और केवल क्या हो, पोल्स हो, तो हम कहेंगे इज कॉल्ड ए मीरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है, मीरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। जैसे अपन ने जो है कोई सा भी ले लें, जैसे जैसे अपन एक फंक्शन ले लें, जैसे 1/z पर जितना, तो उसमें पोल तो निकलेंगे नहीं, मतलब हमारे जीरो तो निकलेंगे नहीं, पोल ही निकलेंगे, ठीक है। यदि हम इसको हटा करके कुछ भी ले लें अन्य पद तो हमारे यही होंगे, तो ये हमारा मीरोमॉर्फिक फंक्शन होता है। अब लिख लेते हैं हम एलिप्टिक फंक्शंस की डेफिनेशन। क्या होता है एलिप्टिक फंक्शन, क्योंकि दो चीज़ें हम इससे भी हम डेफिनेशंस को कर सकते हैं कि क्या, यहाँ से देखेंगे एलिप्टिक फंक्शंस की डेफिनेशंस, ठीक है, एलिप्टिक फंक्शन, ठीक है। तो आइए देखते हैं एलिप्टिक फंक्शंस की डेफिनेशंस क्या कहती है। तो समझिएगा इसकी डेफिनेशंस, पहले हम लिख लेते हैं मीरोमॉर्फिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि कहेंगे हम ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एन एलिप्टिक फंक्शन इफ, ठीक है, कब, दो केसेस इसमें हमने क्या बताया कि एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए, एज ए डबली या डबल, जो आपका लिखा है डबल पीरियोडिक फंक्शन, यहाँ से क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन, एंड दूसरा है आपका क्या होना चाहिए, वो मीरोमॉर्फिक फंक्शन, एफ ऑफ जेड इज मीरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये रही, यदि दूसरी डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि वो एनालिटिक हो, तो एनालिटिक के थ्रू भी हम जो है मीरोमॉर्फिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो इसकी एनुदर डेफिनेशंस लिख लीजिएगा, एनुदर डेफिनेशन लिखिएगा, इसकी एनुदर भी लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे इसकी, हम लिखेंगे कि एफ ऑफ जेड इज ये क्या हो, डबली हो, आपका डबल पीरियोडिक फंक्शन हो, डबली पीरियोडिक, थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी बहुत बेकार आती है, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हुज मतलब सॉरी एनालिटिक फंक्शन, सही है, सही तो लिख रहे हैं हम, है ना। तो मतलब कैसा आपका ये जो फंक्शन हो वो डबली पीरियोडिक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, हुज ओनली पॉसिटिव या पॉसिबल सिंगुलर, क्या सिंगुलर, जो आपके पॉइंट्स होती है उन्हीं को तो कहते हैं पोल, है ना, पॉइंट्स इन द फाइनाइट पार्ट इसके ऑफ जेड प्लेन, किसके, जेड प्लेन, आर द क्या हो वो पोल कह सकते हैं, उनको क्या कह सकते हैं, पोल।
तो डेफिनेशन समझ लीजिए, एफ ऑफ जेड इज डब्ल्यू पीरियड एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए हुज ओनली जो पॉसिबल सिंगुलर पार्ट में जो आपका फाइनाइट पार्ट हो एच केस का जेट प्लेन का कैसी है वो पोल हो। तो वही है, दोनों डेफिनेशन में आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए इसका जो है कि पैरेललोग्राफ जो होता है पीरियोडिक फंक्शन, उसका हम जो है इसमें ड्रा करना पड़ता है, क्योंकि आगे जो आप जब प्रॉपर्टी सिद्ध करेंगे तो इसमें एक जो प्रॉपर्टी मिलेगी, तो उस प्रॉपर्टी को जो है हम सिद्ध करने के लिए हमें उसी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो जैसे मैं बता दूंगा, अभी मुझे थोड़ा उसका याद नहीं आ रहा उस प्रॉपर्टी का नाम। हाँ, आप देखेंगे तो इसमें जो जीरो जो आप थीटा फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर जो है आपको उसका जो जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रा करके ही उसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए समझ लीजिए आप, है ना। सबसे पहले देखिएगा, देखिए आपको ड्रा करना है तो सपोज देखिए मैं पहले ड्रा करूँगा फिर उसकी लैंग्वेज लिखूंगा तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कैसी है ये क्या कहा, जेड प्लेन कहा, क्या कहा, जेड प्लेन। ठीक है, ठीक है, चलिए जी जेड प्लेन है। अब जेड प्लेन आपका ऐसा है, आप जो कोई समतल लेंगे तो अपन ऐसे में लेंगे। ठीक है, अब ऐसे में लेंगे तो देखिए इतने इतने पार्ट बनेंगे, तो अब इसको 3D में तो ऐसे बता नहीं सकते, लेकिन उसका एक आइडिया लगाकर तिरछा बनाएंगे। लेकिन पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि जो है आपका एक समांतर आकृति के तौर पर बनता है। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए आपका ऐसे में है फिगर, मतलब जैसे ये दो लाइन ऐसी आपकी खड़ी कर दूं मैं, कैसे, ऐसे ये आपका जो है ऐसा बना है, तो मैं ऐसे में प्लेन ले रहा हूँ, कैसे में, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसे में ले रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा कैसे, देखिएगा मान लिया चूंकि अपन ने 2 से स्टार्ट किया, 2 ओमेगा 1 से, है ना। तो पहली हमने मान लिया, पहला हमारा जो है वो है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमने माना क्या है जी, हमारा 2 ओमेगा 1 है दोस्तों। ठीक है, और इसकी हमने लंबाई मान ली, मतलब जी हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए जी क्या है हमारा, यहाँ पॉइंट है हमारा किसका, 2 ओमेगा 2 का। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा यदि हम बढ़ा दें तो देखिए जब 2 ओमेगा 1 2 है तो यहाँ पर भी होगा आपका, तो ये भी हमारी लंबाई सेम होगी, है ना, क्योंकि हमने आपको बताया वैसे में ले रहे। ठीक है, अब देखिए लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे ये तो हमारा 2 ओमेगा जे रहेगा 2, लेकिन इसमें जो है जे एक्स्ट्रा पद और जुड़ जाएगा, यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी अब हमारी 2 ओमेगा 1, क्योंकि जे भी हो जाएगी और इसके साथ जे भी हो जाएगा, तो 2 ओमेगा 2। इनको मिला दीजिए आप, क्या कर दें, इसको मिला दीजिए। तो देखो एक हमारा ये जो बने इसके चारों कोऑर्डिनेट देखो बन गए, एक ये एक जे एक जे एक जे, ये मिल गए। अब इसमें थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ जाएंगे तो 2 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 4, तो इसको ऐसे बढ़ाइए, ये हमारा क्या हो गया यहाँ से 4 ओमेगा 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा आपने बढ़ाया यहाँ पर, तो ये कितना, ये तो आज आपका हो ही गया है, तो 2 ओमेगा 2 जुड़ेगा तो 4 ओमेगा 2 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 2 ओमेगा 1 और क्या प्लस का 4 ओमेगा 2। अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्यों नहीं परिवर्तन, क्योंकि यहाँ तो आपका सेम डिस्टेंस है ना, यहाँ तो अब बड़े नहीं है अभी हम, इसलिए। देखिए इतना समझ गया। अब देखो और चित्र आप समझ लीजिए, जैसे सपोज हम ऐसे ले लें, इसमें हमने अब बढ़ाया तो अब हमारा जे परिवर्तन नहीं होगा, कौन सा होगा, जे वाला। तो इसमें यदि आप लेंगे तो जे वाला देखिए ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 जे, तो 2 और बड़ा तो हमारा 4 1 हो गया, और यहाँ से हमारा 2 ओमेगा 1 और प्लस का हमारा 2 ओमेगा 2। इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारी हमारी सेल जो है बनती रहती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको जो अपन सेल कहते हैं, ये जो आपका बना एक जो है इनको सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल होती हैं इसमें जो है आपकी जो है एक भी सिंगुलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, सेल के अंदर सिंगुलैरिटी आपकी जो है नहीं होती है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हो, मतलब ये बाउंड्री की टाइप की, तो आप जो है लिख सकते हैं इसमें थोड़ी एक लैंग्वेज इन जनरल के तौर पे आप बना सकते हैं इसमें, क्या सा इन जनरल, कैसे कि इफ़ यदि यहाँ पर लिख लीजिएगा क्लियरली, हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, क्लियरली इफ क्या ले लें हम, यहाँ से आपने क्या लिया 0, फिर 2 ओमेगा 1 2 ओमेगा 2। ठीक है, और क्या लिया हमने अगला 2 ओमेगा 1 प्लस का 2 ओमेगा 2, क्या है ये मेक्स बनाते हैं ए पैरेललोग्राफ। ठीक है,
पैरेललोग्राम्स बनाते हैं, ग्राम बनाते हैं ओनली, इतनी आकृति बनाते हैं जी, ठीक है। इतनी बनाते हैं तो इसका मतलब इन जनरल भी तो बना रहे हैं ना, तो इन जनरल भी हम इसको ऐसे कह सकते हैं। तो लेट मान इसको इन जनरल कह सकते हैं, इफ़ वी प्लॉट ऑल द पीरियड्स कितना, इसको हम ऐसे ओमेगा एम एन, आपको आप समझ में आ जाएगा। जब भी हम ओमेगा एम एन का प्रयोग करेंगे तो इन जनरल इसका समझा करो आप कि हमने 2n ओमेगा 1 प्लस का 2n ओमेगा 2। तो यानी कि जब अपन ये वैल्यू इन जनरल ये वाला आप ध्यान रखिएगा, कई आप थ्योरम्स में आप इसका जो है यूज करके देखेंगे। देखिए जब भी हम 0 रख देंगे तो आपका पहला मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप मतलब जो है क्या रख देंगे, यहाँ पर आप जो है 1 रख देंगे तो आपको ये मिल जाएंगे, यानी आपको ये इन जनरल सेल्स के ये सभी जो है कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जब ये मिल जाएंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से जो आपका फर्स्ट है जी आपका जो प्रिमिटिव होता है, ये जो आप बनाते हैं ये प्रारंभ, क्योंकि ये तो न्यू है हमारी, इसी से सभी कनेक्ट है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 10 इस प्रकार, खाली इंट्रो है जी हमारा, है ना। ये पूछा नहीं जाएगा आपको, इंट्रो में थोड़ा सा दिया जाता है बस, इसमें ये जो है ना ये आपका उसमें समझ में आता है जो आप ये प्रॉपर्टीज करती है उसमें, ठीक है। 10 इस प्रकार द पैरा, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस आएगी तो आप पहले डेफिनेशंस लिख देंगे, फिर इसको भी ड्रा कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पैरेललोग्राम विथ वर्टिसेस 0 to ओमेगा 1 to ओमेगा 1 प्लस का 2 ओमेगा 2 एंड 2 ओमेगा 2 इज कॉल्ड, एंड ये जो आदि आ जाए इसकी डेफिनेशंस लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख लीजिएगा द प्रिमिटिव, यानी जो प्राथमिक रहती है वो वाला प्रिमिटिव पीरियड पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक, इतना, ठीक है। जो बाकी के रहते हैं वो अदर आपकी पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन प्रिमिटिव की डेफिनेशन आती है तो आपकी जो जीरो ये स्टार्टिंग वाली होती है उसे हम प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका हम जो है प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज की वीडियोज में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन कैसे आपकी नेक्स्ट वीडियोज में आपको जो है हम कुछ प्रॉपर्टी कराएंगे जो कि आप दिखा देते हैं। हम पहली प्रॉपर्टी हम बताएंगे, जितने भी आपके सम ऑफ रेसिड्यूज होते हैं ऑफ पोल्स इन इलेप्टिक फंक्शन में, उनका आप हमेशा क्या होता है, जीरोज होता है, यानी तो वो प्रॉपर्टी करेंगे। और भी हम जो देखेंगे इसका ऑर्डर एन इलेप्टिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पूछ ली जाती है, कौन सी वाली, कि फॉर एन इलेप्टिक फंक्शन द नंबर ऑफ जीरोज इन ए सेल इक्वल द नंबर ऑफ पोल्स, यानी ये भी बहुत बढ़िया रहती है। तो यानी इसमें सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स की डेफिनेशंस भी हम लेकर आएंगे। ये आज की वीडियो में इतना ही रहते, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं, तो जिस वजह से जो है नेट की भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि डाटा आप जानते हैं एक वीडियो जो लगभग 2 से 3 MB का बन जाता है, इसलिए से। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।